Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, in the given circuit, assuming point A to be at zero potential, use Kirchhoff rule to determine the potential at point B. So, यहाँ पे we need to understand about the concept of Kirchhoff's law. So, basically we know there are two laws. One is KCL, that is Kirchhoff's current law, and another is KVL, that is Kirchhoff's voltage law. So, according to KCL, we know that the algebraic sum of current at any junction is zero, and according to KVL, potential drop across the closed loop is zero. ठीक है. Up to be precise, we will be more dealing with this KVL. So KVL को apply करने के लिए we need to understand कि how it has been applied. So इसको हम एक example से समझते हैं. Let's suppose we have a resistance, एक बैटरी सोर्स है, कुछ इस तरीके की एक सर्किट है हमारे पास, सिंपल सी सर्किट, या R1 या R2, लेट्स से बैटरी है E. इस लूप को हम नाम दे देते हैं इट इज़ बीन एप्लीकेबल फॉर क्लोज लूप. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ABCD एक क्लोज लूप है एंड वी आर अप्लाइंग KVL ऑन टू इट. सो इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमें लिखना है. तो कन्वेंशन जो फॉलो करनी है दैट इज़ व्हाट इंपॉर्टेंट टू अस इज ओवर हियर. अब लेट्स से कि करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है I फ्लो हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर अप्लाइंग KVL हमें एक लूप का डायरेक्शन ट्रेस करना होता है. सो वी विल बी ट्रेसिंग ABCDA. वन कैन ट्रेस एनीथिंग. हमने डायरेक्शन ऑफ लूप इस तरीके से मान लिया, और करंट का डायरेक्शन भी हम देख सकते हैं इट इज़ क्लॉकवाइज, ठीक है. तो हम पहले A से B की तरफ चलेंगे तो हमें दिखेगा रेजिस्टेंस R1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है. और करंट का डायरेक्शन भी सेम है जो कि हमारे लूप का ट्रेसिंग का डायरेक्शन है. सो वी हैव टू फॉलो द कन्वेंशन विच सेज कि हमें यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप दिखाना है, दैट इज नेगेटिव दिखाना पड़ेगा ये I1R. अब हम B से आ गए, B से हम C पे जा रहे, कुछ नहीं है, C से D की तरफ जा रहे हैं, अगेन देयर इज अ रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे भी ड्रॉप होगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अभी भी टुवर्ड्स लेफ्ट ओनली, मीन्स अभी भी हमारे ट्रेसिंग के डायरेक्शन में ही है करंट, इसीलिए अगेन इट विल बी नेगेटिव I इंटू R2, ठीक है. नाउ वी विल बी एनकाउंटरिंग एन EMF सोर्स, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है. नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम D टू A, तो हमें पोटेंशियल का गेन मिल रहा है यानी कि प्लस E, and that has to be equals to 0. So this is what the statement summation of potential drop across the closed loop is 0. So इस तरीके से हमें अप्लाई करना होता है, ठीक है. तो यूजिंग दिस वी विल बी ट्राइंग टू एनालाइज द सिचुएशन. अब हमें जो सर्किट गिवन है हम उसको थोड़ा सा रीड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. तो हमें यहाँ पे समझना ये होगा कि किरचॉफ लॉ इज एप्लीकेबल टू क्लोज लूप जैसे हमने बात की, बट यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे एंड दैट हैज़ मीनिंग ऑल्सो कि क्यों इस तरीके से हम दिखा सकते हैं उसको. हमने उसको इस तरीके से दिखा दिया. ये पॉइंट ए सर्किट का, क्लोज सर्किट का हमने सिर्फ इतना पार्ट ले लिया है यहाँ पे. अब इस सर्किट को अगर हम KVL अप्लाई करें, सो वन कैन थिंक ये तो क्लोज सर्किट है नहीं. तो क्लोज सर्किट के लिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक्सटर्नली इनफाइनाइट रेजिस्टर है यहाँ पे लगा हुआ और उसमें ये क्लोज है सर्किट, ठीक है ना. तो उसके बेसिस पे वी कैन अप्लाई KVL फ्रॉम A टू पॉइंट B, ठीक है. सो उसमें भी वी कैन से कि जो पोटेंशियल A से निकलेगा वो पोटेंशियल, जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज A से पोटेंशियल निकला 10 वोल्ट का, B पे जाके वो -10 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टर है, सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है. सो -10 वोल्ट ओवर हियर एंड यहाँ पे +10, सो द सम विल बी 0 अगेन, ठीक है ना. तो इस तरीके से वी कैन थिंक ऑफ इट एंड यहाँ पे वी कैन अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ. ये 2 ओम, ये 1 वोल्ट. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे करंट जा रहा था 2 एम्पियर का, राइट. 2 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा था इन दिस सेक्शन. अब इस सेक्शन में करंट कितना फ्लो होगा, 1 एम्पियर का. क्यों 1 एम्पियर, क्योंकि हम देख सकते हैं ऑलरेडी 1 एम्पियर यहाँ पे आगे कुछ इस तरफ जा चुका है D के, राइट. सो D से
फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1 एम्पियर गया तो नीचे की डायरेक्शन में कितना हो 1 एम्पियर ही आएगा. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी हैव शोन ओवर हियर. अब यहाँ पे हम इस तरीके से अब हम चलेंगे ए से बी की तरफ टू एंड वी विल अप्लाई द KVL वैल्यू. ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से लिखना है इसको. सबसे पहले तो ए पे है तो VA यानी कि पोटेंशियल एट ए. अब हम V से A की तरफ इस तरफ जा रहे हैं, ये पॉइंट C है हमारा, तो A से C की तरफ जा रहे हैं. तो लूप का ट्रेसिंग पहले हम लिख देते हैं ACDB, ACDB. ठीक है ना, इस तरीके से होगा ये. एंड अगेन A, राइट, क्लोज है बाहर, बस जस्ट लग रहा है ये ओपन, लेकिन हमने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मार के इसको क्लोज सपोज कर लिया है. तो यहाँ से VA. अब गेन ऑफ पोटेंशियल आएगा यहाँ पे 1 वोल्ट का, देख सकते हैं हम, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, गेन आ गया पोटेंशियल का. अब हम चलेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ. सो ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ पे वी कैन सी कि करंट और करंट हमारे ट्रेसिंग से अपोजिट आ रहा है. सो इसको हम प्लस लेंगे. यहाँ पे हम नेगेटिव लेते थे क्योंकि साथ में था, लेकिन यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस लिया जाएगा. एंड 1 इंटू 2 यानी कि 2 हो जाएगा. ठीक है, अब D से B की तरफ चल रहे हैं हम, तो पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, और ड्रॉप कितना आ रहा है -2 वोल्ट. एंड दैट हैज़ टू बी इक्वल्स टू B, यानी कि B A के साथ साथ जो भी पोटेंशियल A के साथ साथ चल रहा था वो B पे जाके फाइनली उतना मिलना चाहिए हमें. ठीक है ना, तभी वी कैन से के जो दोनों का सम होगा दैट विल बी 0. ठीक, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें सो हमें A तो 0 ही बोला गया, पोटेंशियल एट A इज 0. तो 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू VB. तो VB की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1 वोल्ट. ठीक है ना, so this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.